मिस्टर बजरंग, मुबारक हो, आपको बेटी पैदा हुई है। मैं मामा बन गया। नर्स, ये 1000 रुपए लो और हॉस्पिटल में सबको बांट दो। I love you. बिल्कुल मेरे जैसी लगती है ना माँ? माँ, सुबह सुबह क्या सोच रही हो? ये गिफ्ट, प्रेजेंट, ये किसके लिए? बेटा, मैं रीना और बजरंग के बारे में सोच रही हूँ। आज गुड्डी 1 साल की हो गई है। आज उसका जन्मदिन है तो भूल गया? ओ माँ, मैं भी कैसा मामा हूँ, आज तो घर में पार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने भी बहुत सारे बच्चों को बुलवाया है और अब मैं जा रही हूँ रीना के पास, उन दोनों को शाम को यहाँ लाने। तू भी जल्दी लौटना। तो माँ, आ जाऊंगा मैं, बाय। भाभी, गुड्डी का जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। शाम को हम लोग आ रहे हैं खाने पर। हाँ, जरूर आना। अरे मम्मी, मम्मी तुम कब आए? अभी। आज गुड्डी का जन्मदिन है ना? हाँ। इसका जन्मदिन घर पे मनाएंगे, बड़े बड़े लोगों को बुलवाया है, खूब धूमधाम रहेगी। तुम चलो मेरे साथ। मम्मी, वो मैं भी तो गुड्डी की नानी हूँ। नहीं, वो ये है कि यहाँ के बच्चों के लिए भी एक छोटी सी पार्टी रखी थी। ये सामान सब यहाँ रख दो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। दीदी, ये कैसा लग रहा है? अरे, तुम लोगों ने तो बहुत अच्छा सजा दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। All right, baby, Papa's come. Hey, baby, happy birthday. Hi, beauty. क्या बात है? क्यों अपसेट है? वो मम्मी आई थी, गुड्डी का बर्थडे वो अपने घर मनाना चाहती हैं। उन्होंने कुछ बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। तो क्या हुआ, नानी है, बुलाएगी ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि बस्ती के बच्चों के साथ बर्थडे यहाँ मना लेते हैं, उसके बाद मैं वहां आऊंगा, तो चली जाना केक काट के। क्या बोलती? चली जाऊं? हाँ, केक काटे। बजरंग, ये मोटरसाइकिल कहाँ उड़ा रहा है? पिछले साल अमीन गनी ने रिकॉर्ड सेट किया था। हाँ, 30 फीट हाइट और 180 फीट चौड़ाई। अच्छा, इसीलिए प्लानिंग हो रही है। लगता है तुम भी रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर में हो। सोच रहा हूँ। मेरा जीजा है, जीजा। जानती हो, अच्छे अच्छे स्टंट्स करता है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। तू कर सकता है क्या? कोर्स कर सकता हूँ। चल नहीं यार, तू क्या करेगा? देखना चाहते हो? अभी दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अभी आया। I'll be back right. हाय जीज, शाम को पार्टी में आ रहा है? हाँ शोले भाई, यहाँ क्या कर रहा है? यार दोस्तों को इम्प्रेस करना है, लड़की का चक्कर है यार। तो शादी का चक्कर है जीजा, मुझे एक चांस दे दे प्लीज। तेरे को मालूम है तेरी बहन भड़कती इन सब बातों पे। She doesn't like stunts. यार रैंप तक जाऊंगा, जंप नहीं लगाऊंगा, प्लीज, आई प्रॉमिस यार। लास्ट टाइम एक चांस दे दे प्लीज यार, प्लीज जीज, लड़की का चक्कर है यार। कम ऑन जीज यार, तू पागल है। प्लीज, या दैट्स गुड। जम नहीं मारना, उड़ाना बता। ओके, गो इजी। या ओके।
ये तो गलत आदमी उड़ गया। तो तूरिया साले भाई जिम मंगा ले। Get the bloody jeep! चला चला तू। मालकिन जी, मालकिन जी, मालकिन जी। क्या हुआ? हाँ? वही हुआ जो हमें डर था। हुआ? बजरंग के सामने कलाबाजी करते हुए छोटे बाबू का एक्सीडेंट हो गया। हम बर्बाद हो गए। दोस्तों को इम्प्रेस करना है, लड़की का चक्कर है यार, शादी का चक्कर है जीजा। मुझे एक चांस दे दे प्लीज यार। रैंप तक जाऊंगा, जंप नहीं लगाऊंगा प्लीज, आई प्रॉमिस यार। लास्ट टाइम एक चांस दे दे प्लीज यार, प्लीज जीज। क्या करो बापू, गलती हो गई। चुप। क्या खा गलती हुई? शिकार गलत हो या सही हो, शिकार आखिर शिकार ही होता है। जो कुछ हुआ है उस मनहूस बजरंग की वजह से हुआ। मैंने लाख मना किया था आप लोगों को कि रीना बिटिया की शादी उससे मत कीजिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। विजय बाबू को मार दिया गया है मालकिन, मार दिया गया है। ये झूठ है मम्मी, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं है रीना बिटिया, आप लोगों की दौलत हड़पने की साजिश है इसमें। साजिश? जी हाँ, साजिश। बजरंग ने जानबूझकर विजय बाबू को वो खतरनाक कलाबाजी करने के लिए कहा, जिससे उनकी जान चली गई। वरना आप ही बताइए, विजय बाबू को ये कलाबाजी करने की जरूरत क्या थी? और एक बात, आपने एक जवान बेटे को तो खो दिया है, लेकिन इस जवान बेटी को मत खोइएगा। सारी जायदाद की मालकिन ये बन चुकी, और वो बजरंग जो है ना, वो मनहूस बजरंग इन्हें भी मार डालेगा। इससे पहले कि वो इन्हें मार डाले, अब मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ मालकिन, आप उससे तलाक ले लीजिए। हो गई शांति, मिल गया दिल को सुकून मेरे बेटे का खून करके। कौन? अरे खून नहीं तो और क्या है? तुमने उसे इतना खतरनाक खेल क्यों खेलने दिया? अरे हम लोगों ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया। मेरी बेटी ने अपना सब कुछ छोड़कर इस भिखारी के साथ शादी की, तो तुमने उसका ये सिला दिया, मेरे बेटे को छीन लिया। रीना, ये सब क्या हो रहा है? इट वॉज एन एक्सीडेंट यार। अच्छा, एक्सीडेंट अभी बोलता है, एक्सीडेंट बोलता है। देखा मालकिन, बोलता है एक्सीडेंट हुआ था। अबे साफ साफ क्यों नहीं बताता कि विजय को तूने खुद मारने का प्लान बनाया था ताकि तू जायदाद हड़प कर सके? खबरदार, खबरदार, तुम अभी इस घर के मालिक नहीं हो, समझे? किसी पर रौब मत झाड़ो। निकल जाओ यहाँ से, मैं कहती हूँ निकल जाओ। रीना, रीना मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। रीना तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। माँ, रीना, रीना, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। निकल जाओ। गुड इवनिंग मिसेस मल्होत्रा। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। थैंक यू। विजय के कातिल का कुछ पता रिपोर्ट चला? के मुताबिक विजय की मौत विस्फोट से हुई है।
हमने विजय के कातिल को तलाश करने की पूरी कोशिश की है। समझ में नहीं आता कि शक किस पे करें। कहीं आपकी किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है? ऐसे प्लान केस पर मुजरिम को पकड़ने में वक्त जरूर लग जाता है। चाय लेंगे आप? नो थैंक यू, मैं चलता हूँ। घर चलें, बहुत दिन हो गए। रीना नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। क्यों? कहाँ ले जाओगे? उसी झोपड़े में? वो घर नहीं, नर्क है। और तुमने क्या सोचा कि उस गंदी बस्ती में जहाँ इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह रहते हैं, तुम्हारी बच्ची पल जाएगी वहां? रीना, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। बजरंग से कह दो कि वो यहाँ आकर रहे। आखिर इस जायदाद की मालकिन तुम हो, तुम्हारी बेटी है। अगर वो एक कोने में कुत्ते की तरह पड़ा रहेगा तो उसे भी कुछ दे देंगे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। तुमने एक निकम्मे आदमी से प्यार किया, शादी की, मैं चुप रही। अब अगर मैं चुप रही तो तुम्हारी और गुड्डी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। और अगर तुम भी चली गई तो मेरा क्या हाल होगा, ये सोचा है तुमने? विजय नहीं रहा, अब तुम्हारी और गुड्डी के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जाओ जाओ और उसको जाकर कह दो कि अगर वो चाहे तो यहाँ आकर रह सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जाओ रीना। बजरंग, तुम यहाँ आकर रह जाओ ना। ये तुम चाहती हो या तुम्हारी माँ? हम। मैं कोई पालतू कुत्ता नहीं जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलूं। मैं घर जवाई नहीं बनना चाहता। अगर तुम चलती हो तो चलो, मैं बार बार यहां नहीं आऊंगा। क्या खिलाएगा तुझे? आज तक क्या दिया है तुझे उसने? तेरे भाई को खा गया, उसी ने सिफारिश की थी ना। जब वही नहीं रहा तो इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं। अगर तुम लोगों का मुझसे कोई रिश्ता नहीं तो मेरी बच्ची मुझे वापस करो। हाँ हाँ, ले जा अपनी बच्ची को। अरे 4 दिन अपने पास रखेगा ना तो समझ जाएगा बच्चा पालना कोई आसान काम नहीं। हेलो बजरंग, गुड्डी कहाँ है? बाजू वाले के घर में सो रही है। बजरंग, तुम गुड्डी को लेकर यहाँ आ जाओ प्लीज। मैं उस घर में कुत्ते की तरह बंद नहीं रहना चाहता। बजरंग, मम्मी ने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि वो समझती हैं विजय की मौत के जिम्मेदार तुम हो। सारी दुनिया यही समझती है। और तुम क्या समझती हो? तुम गुड्डी को लेकर यहाँ आ जाओ। मैं पूछ रहा हूं, तुम क्या समझती हो? बजरंग, बजरंग, आई हेट यू, आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया, शादी की, ये मेरी बेवकूफी थी। तुम झोपड़पट्टी के रहने वाले हो, वहीं रहोगे और हमेशा वहीं रहोगे। तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां दी मैंने तुम्हारे लिए। अपना घर छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे झोपड़े में आकर रही, जैसा रखा वैसे रही, शिकायत तक नहीं की मैंने। लेकिन आज मैंने अपना भाई खो दिया, अब भाई भी नहीं है मेरे पास। अब मैं अपनी माँ को नहीं खो सकती तुम्हारे लिए, अब मैं तुम्हारे लिए और कोई कुर्बानी नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें गुड्डी को लाकर यहाँ रहना होगा। डू यू अंडरस्टैंड?
बेटा, ये गरीब लोग अमीर घर की लड़कियों को पता नहीं कैसे फंसा लेते हैं। सुनिए जी, जी बजरंग जी घर पे नहीं है, कहाँ गए? पता नहीं भाभी कहाँ चला गया। बहुत दिनों से ताला लगा है, कुछ बता के नहीं गया। बजरंग घर से निकाल दिया गया है। ढूंढो कि वो कहाँ है। अगर मिल जाए तो ठीक है, और अगर ना भी मिले तब भी ठीक है। मम्मी, मैंने गुड्डी को हर जगह ढूंढा। मैं बजरंग के घर गई, पुलिस स्टेशन गई, अखबार वालों के पास, टीवी, उसे हर जगह ढूंढा, मगर गुड्डी कहीं नहीं मिली। वो नहीं मिली। मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करेगा। मैं तो ये समझी थी कि 2 दिन के अंदर वो वापस आ जाएगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ मेरी गुड्डी चाहिए मम्मी, मुझे गुड्डी ला दो, मेरी गुड्डी ला दो। अरे संभाल के, सीढ़ी टूटी है। ये अपने मोहल्ले का हरक्यूलिस है, बजरंग बली का भक्त है। सलाम भाई। अरे बच्चा लोग स्कूल जा रहे हैं। आओ आओ बजरंग भाई, आओ। हाँ। ये अपना बम्बई शहर भी अजीब है। इसमें पांव रखने की जगह नहीं है, लेकिन मस्तान भाई के दिल में बम्बई शहर की तरह बहुत जगह है, समझे। रोज इस शहर में 10,000 आदमी लोग आते हैं और बम्बई शहर उनको हजम कर जाता है, और फिर दूसरे दिन 10,000 आदमियों के लिए उसके पेट में जगह हो जाती है। ये है रामनगरी। आओ 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 बजरंग भाई, आओ। देखो, ये है तुम्हारी खोली, ये शानदार खोली। तुमने देखा इधर ना दरवाजा है ना खिड़की, लेकिन बिंदास। ये रामराज है, रामराज। नहाने के लिए कॉमन नल है, नल 24 घंटा, पानी 4 घंटा। कॉमन संडास है, सुबह जल्दी जाएगा तो चांस लगेगा, नहीं तो दोपहर तक रुकना भी पड़ सकता है, समझे। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटा, सांस लेने के लिए खुली हवा। ये खिड़की से लो या ये खिड़की से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे बेगम, 1 कप चाय भेजना जल्दी। साहब आपको संभाल रही हूँ, जरा ठहरिए। अरे तो ये 8वां आ गया ना, उसके लिए भेजना चाहे। 7 बच्चे? क्या है बजरंग भाई, अभी कोई काम काज नहीं होता है तो और कोई टाइम पास भी तो नहीं है ना, इसलिए।